माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रालय में बैठने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने किया, जो वायदे हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से किया था कर्ज माफ़ी करने का, 9,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि कर्ज माफ़ी का तत्काल पहले दिवस छत्तीसगढ़ के किसानों को तोहफा दिया गया। उसके साथ ही साथ लगभग 1,500 करोड़ का जो कालातीत ऋण था, डिफॉल्ट लोन, उसको भी सिंगल टाइम सेटलमेंट करके माफ़ करने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इस प्रकार से अपने वायदों को पूरा करने वाले सरकार पहले ही दिन, पहली ही नोट शीट में पहला ही सिग्नेचर अगर किसानों के हित में किया गया, ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा जो सबसे बड़ा निर्णय हुआ, आज सारा हिंदुस्तान में किसान आंदोलन से आंदोलित है। राजधानी दिल्ली घिरा हुआ है। लोगों के सामने न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने की भी जद्दोजहद है। अभी बिहार में लगभग 900 रुपया प्रति क्विंटल धान बिकता है। झारखंड और उड़ीसा में 1,011 रुपया प्रति क्विंटल धान बिकता है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को चिंता है कि एमएसपी से भी कम उनका धान बिकना अगर शुरू हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं, एक मंडी, जो प्राइवेट मंडी का, कॉरपोरेट हाउसेस को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और स्टॉक लिमिट समाप्त करने का, तो उनको चिंता है कि उनको भी सपोर्ट प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, यहाँ की जनता के लिए इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, लोग सपोर्ट प्राइस के लिए चिंता कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार सपोर्ट प्राइस से भी ज़्यादा 2,500 रुपया के लगभग किसानों को प्रति क्विंटल धान की कीमत अदा कर रही है। अब सवाल इस बात का है कि पहले साल हम लोगों ने लगभग 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हस्तांतरित किए थे। केंद्र सरकार की आपत्तियां के कारण उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में अगर 1 रुपया भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा कीमत दिया जाएगा, हम चावल नहीं खरीदेंगे। तो हमने इसीलिए छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया और दोनों को मिला करके वो इनपुट सपोर्ट के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और आज आपके सामने बताने में मुझे बहुत खुशी है, दिल्ली के आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने भी छत्तीसगढ़ सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पूरा ड्राफ्ट मंगाया हुआ है। समझौता में किस तरीके से केंद्र उस योजना को लागू करेगी या नहीं करेगी, यह उनका विवेक है। लेकिन हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जो हम किसानों को इनपुट सपोर्ट दे रहे हैं, लागत का समर्थन, उसके कारण छत्तीसगढ़ के किसानों को लगातार उनके आर्थिक स्थिति सुधरी है और उसके कारण इस योजना का अन्य राज्यों में भी इसका बड़ा सम्मान हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की योजना छत्तीसगढ़ में कैसे लागू की गई है। और सौभाग्य से इस साल 90 लाख मीट्रिक टन हम धान की खरीदी करने जा रहे हैं। लेकिन सरकार का जो मिशन है, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वो लगभग 23,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा। और ऐसे कठिन दौर में जब देश के किसान आंदोलित हैं केवल सपोर्ट प्राइस पाने के लिए, और छत्तीसगढ़ की सरकार सपोर्ट प्राइस से भी 700-800 रुपया अगर ज़्यादा किसानों को दे रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।